हाई हील्स माने मैस्कुलिन, मर्दाना। यह सुनकर अगर भड़कने का मन कर रहा है तो अपने आप से कहिए कंट्रोल उदय, कंट्रोल, या जो भी आपका नाम है, क्योंकि आज की हमारी कहानी की मेन लीड यानी हाई हील्स पुरुषों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा इतिहास के नॉट सो कोरे पन्नों में दर्ज है। हील्स पहनने के नुकसानों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा। हिंदी गानों में बड़े जोर शोर से इनके कसीदे तो सुने ही होंगे, गुनगुनाए भी होंगे, किसी को गिफ्ट भी कर दी होंगी। अंतर्मन के रहस्यमयी कोनों में इन्हें लेकर एक आध सपने भी देखे होंगे, किसी के साथ साझा भले ही ना किए हों। अगेन, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा रिसर्च के भरे पूरे पन्नों में दर्ज है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। हाई हील्स के साथ पुरुषों का रिश्ता बड़ा ही विविड, विचित्र एंड कॉम्प्लिकेटेड है। हम आज उसे एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। अब ये ट्विस्ट आपके गले उतरता है या नहीं, है आपके ऊपर है। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। जुलाई 2021 की ये तस्वीर है। तस्वीर में यूक्रेन की फीमेल सोल्जर्स दिखाई दे रही हैं, हाई हील्स पहनकर परेड कर रही हैं। इस तस्वीर का जमकर विरोध हुआ। ऐसा ऑर्डर देने वालों से पूछा गया कि फीमेल और मेल सोल्जर्स के लिए अलग अलग फुटवेयर क्यों रखे गए हैं, ऊपर से हील्स में सोल्जर्स परेड करेंगी, यह कैसी बात हुई। पर वो विरोध ही रहा। ऑर्डर देने वालों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और एज यूजुअल बात आई गई हो गई। हालांकि इस घटना से एक चीज जरूर हुई, इतिहास ने अपने आप को दोहराया। कैसे? बिल्कुल ईमानदार सवाल और ईमानदार जवाब हम भी दिए देते हैं। तो यह बात है 10वीं शताब्दी की। उस वक्त आज के ईरान यानी तब के पर्शिया में घुड़सवारी का खूब प्रचलन था। इंसान जमा जरूरत बराबर इन्वेंशन, हमारे डीएनए में छपी इक्वेशन सदियों पुरानी है। पर्शियन सैनिकों ने भी अप्लाई की। अपने घुड़सवारी के अनुभव को बेहतर करने के लिए जरूरत महसूस हुई एक बढ़िया फुटवेयर की, जिसे आसानी से घोड़े की जीन में अटकाया जा सके, ताकि तीर कमान चलाते वक्त घुड़सवार उस पर अच्छे से खड़े हो सकें। और यहीं पर एंट्री हुई हाई हील्स की। समय के साथ ये बेहद कॉमन भी होती गई। अब न केवल पर्शियन सैनिक इन्हें पहनते, बल्कि घोड़े रखने वाले रईस लोगों को भी इनका चस्का लग गया। ये एक स्टेटस सिंबल के तौर पर देखी जाने लगी। माने जो पुरुष हील्स पहनता उसे ऑटोमेटिकली ताकतवर और अमीर समझा जाता। फिर आया 1599 का साल। पर्शिया के शाह अब्बास प्रथम ने एक कूटनीतिक मिशन के तहत कुछ दूतों को यूरोप भेजा। वो बढ़िया हील्स पहन कर गए, उनके लिए कॉमन था। यूरोप के अमीरों को ये पर्शियन फैशन बड़ा फैसिनेटिंग लगा। उनकी नज़र में हील्स उनके व्यक्तित्व को और ज़्यादा मैस्कुलिन और ताकतवर बना सकती थी। और कुछ इस तरह यूरोपियंस ने पर्शियंस से हील्स को अडॉप्ट कर लिया। फिर क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ज़्यादा मैनली और पावरफुल दिखने के लिए हील्स पहनने लगी। देखते ही देखते आम औरतों में भी आदमियों का फैशन प्रचलित होता गया। फ्रांस के राजा लुई XIV ने हील्स को और मशहूर किया। इनके शासनकाल में ऊंची लाल हील्स को खास तवज्जो दी जाती। ज्यादा हाइट वाली हील्स माने ज्यादा ताकत, अपने शत्रुओं को कुचलने की ताकत। इसके अलावा ये हील्स इस बात को दर्शाने के लिए भी पहनी जाती है अमीर लोग अपने जूते गंदे नहीं होने देते हैं। 1670 में राजा लुई ने हील्स को लेकर एक अध्यादेश तक पारित कर दिया। उसके मुताबिक केवल कुलीन वर्ग ही हील्स पहन सकता था। टोरंटो के बाटा शू म्यूजियम की एलिजाबेथ सेमलहैक बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताती हैं कि अपर क्लास लोगों ने अपना हाई स्टेटस दिखाने के लिए हमेशा ऐसा फैशन अपनाया जो रोजमर्रा के जीवन के लिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल और कंफर्टेबल नहीं होता था। वैसे भी उन्हें ना तो खेतों में काम करना होता था, ना ही बहुत दूर तक पैदल ही चलना होता था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में औरतें मैस्कुलिन अपीयर होने के लिए हील्स पहन रही थीं। धीरे धीरे हील्स भी यूनिसेक्स होने लगीं। इस वक्त तक पुरुष चौड़ी हील्स पहन रहे थे और महिलाएं पतली। 18वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में एक और धारणा बेहद प्रचलित होने लगी कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा रैशनल या लॉजिकल होते हैं, इसलिए उनके लिए पहनावा भी ज़्यादा लॉजिकल या प्रैक्टिकल होना चाहिए। नतीजा, पुरुषों ने हील्स को त्यागना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। ये ग्रेट मेल रिनंसिएशन का दौर था। अब पुरुष ज़्यादा चमक धमक वाले कपड़ों, ज्वेलरी आदि से भी दूर होने लगे। उनका फैशन थोड़ा सोबर होने लगा। 1740 आते आते पुरुष और हील्स नो वे वाला हिसाब किताब हो गया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर औरतों ने भी हील्स त्यागनी शुरू कर दी। यह दौर था रॉयल्टी से बिल्कुल दूर जाने का। फास्ट फॉरवर्ड टू 19th सेंचुरी, चीज़ें बहुत हद तक बदल चुकी थी। फोटोग्राफी के जरिए हील्स की इरोटिक इमेज प्रस्तुत हो रही थी। उस समय की पोर्नोग्राफी इस बात का सबूत है। हॉलीवुड में भी कुछ इसी तरह का पोर्ट्रेयल हील्स का देखा गया।
और कुछ इस तरह मैस्कुलिनिटी का प्रतीक बनकर उभरी हील्स वक्त के साथ सेक्सीनेस से अटैच करके देखी जाने लगी। भले ही कितनी रिसर्च स्टडीज हाई हील्स के स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभावों के बारे में चीख चीख कर बताती रहीं, लेकिन यह लुकिंग नाइस एंड अट्रैक्टिव एंड सेक्सी वाली इमेज से बहुत मौक़ों पर पस्त ही दिखी। आज हाई हील्स चॉइस के तहत पहनी और त्यागी जा रही हैं, महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा भी। किसी के लिए केवल फैशन स्टेटमेंट हैं, किसी के लिए शौक और किसी के लिए इमेज का सवाल भी। खैर, आने वाले समय में हाई हील्स इतिहास की तरफ वापस लौटती हैं या कोई नया इतिहास बनाती हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।